नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 25 अगस्त का सेशन, हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है, नया सेशन होगा वो होगा 25 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस मनाया गया है। कब? 20 अगस्त को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सद्भावना दिवस, जिसे समरसता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में 20 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाता है। हर साल ये मनाया जाता है। किसके? जो हमारे पूर्व पीएम थे राजीव गांधी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सद्भावना दिवस। हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये हमारे अगस्त के कुछ दिवस हैं जिनको आप देख लीजिएगा। डेली उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने, बार बार बोलने का क्या मतलब, आप इनको देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहेगा तो दिमाग में ये चीज़ें सेट होती जाएंगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। लुसाने डायमंड लीग में अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। रजत पदक अपने नाम किया है अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग भाला फेंक स्पर्धा में 89.49 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस स्पर्धा में 2 बार के विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने अपने दूसरे दौर में 90.61 मीटर की विशाल थ्रो के साथ क्या गोल्ड मेडल जीता है। तो वो पहले स्थान पे थे 90.61 मीटर के थ्रो के साथ, और जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.08 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान यानी कांस्य पदक अपने नाम किया। तो पहले स्थान पे कौन थे? ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने 90.61 का विशाल जो थ्रो फेंका वो स्वर्ण पदक जीता, और 89.49 मीटर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, और जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.08 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। ये जो हैं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक वहाँ पर जीता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जोमेटो ने किसके मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। जोमेटो ने किसके मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। पेटीएम के मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय का अभी हाल ही में जोमेटो ने अधिग्रहण किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में जोमेटो ने पेटीएम के मनोरंजन और टिकटिंग व्यवसाय को नगद सौदे में 2048 करोड़ में खरीदने की मंजूरी दी है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने 2048 करोड़ रुपए में अपने मूवी, खेल और इवेंट टिकटिंग का कारोबार को जोमेटो लिमिटेड को बेचने की अभी हाल ही में घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता की शुरुआत की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता जो है उसकी शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बंधन बैंक ने अभी हाल ही में अवनी खाता जो महिलाओं के लिए बचत खाता योजना शुरुआत की है। बात करें तो कोलकाता स्थित भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक ने 22 अगस्त 2024 को
महिला ग्राहकों के लिए एक विशेष बचत खाता अवनी लॉन्च किया है। बैंक ने बंधन बैंक्स डिलाइट नामक ग्राहक वफादारी कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। यह बैंक महिलाओं पर केंद्रित है और इसके 3.4 करोड़ ग्राहकों में से 73% जो है महिलाएं हैं। बंधन बैंक का अवनी उत्पाद जनता से जमा जुटाने का बैंक का एक प्रयास है। अवनी बचत खाता की बात करें तो अवनी बचत खाता अपेक्षाकृत संपन्न महिलाओं को लक्षित करता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम औसत तिमाही शेष राशि 25,000 रुपये है। अवनी खाता 10 लाख रुपए के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, निःशुल्क हवाई अड्डे के लाउंज में प्रवेश और 3.5 लाख रुपए की कार्ड खोने की देयता के साथ एक विशेष डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है। यह लाकर किराए पर 25% की छूट और स्वर्ण ऋण प्रसंस्करण शुल्क पर 50% की छूट भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेंस का विमोचन किया है। सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा किसकी जो है आत्मकथा है जिसका नाम है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेंस का विमोचन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कल्पना शंकर की आत्मकथा है जिसका नाम है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेंस, जिसका विमोचन अभी हाल ही में सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा किया गया है। बात करें तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कैथेड्रल रोड पर कार्यकर्ता कल्पना शंकर द्वारा लिखित आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया है। तो किसके द्वारा? कल्पना शंकर द्वारा लिखित है, ये उनकी ही आत्मकथा है जिसका अभी हाल ही में जो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन, उनके द्वारा इस पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है? कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश अभी हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला स्टेट बन गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के CM है मोहन यादव, यहाँ के CM का नाम है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने डिजिटल समन और वारंट जारी करने के लिए नए नियमों को लागू किया है। अब न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए ईमेल, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप और टेक्स्ट मैसेज का उपयोग किया जा सकेगा। इससे समन और वारंट को डिजिटल तरीके से भेजना संभव हो जाएगा, जिससे कानूनी प्रक्रिया और सरल और तेज़ हो जाएंगी। तो इनको अब ईमेल और व्हाट्सएप के मैसेजिंग ऐप जो है इनके माध्यम से भेजा जाएगा जो समन और वारंट होंगे, जिससे जो है जो डिजिटल तरीके से भेजना इनको संभव हो जाएगा। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने डिजिटल समन और वारंट जारी करने के नियमों को लागू किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में फारूक अहमद किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में फारूक अहमद किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB जो है उसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं फारूक अहमद। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और यहाँ की मुद्रा क्या है? जिम्बाब्वे डॉलर यहाँ की मुद्रा है। फारूक अहमद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। बोर्ड में वह नजमुल हसन, जिन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, उनका स्थान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदले गए संविधान के बाद यह फैसला लिया गया है। तो फारूक अहमद अभी हाल ही में BCB के नए अध्यक्ष बने हैं। वहाँ के जो पहले अध्यक्ष थे नजमुल हसन पापून, उनके इस्तीफा देने के बाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला स्टेट बन गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो राजधानी यहाँ की देहरादून और गैरसैंण, 2 राजधानियाँ हैं। 9 नवंबर 2000 यहाँ का स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
और यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के सीएम का नाम है। उत्तराखंड पर्यावरण सकल उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारतीय राज्य पहला बन गया है। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का निर्माता है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के कितने स्तंभ हैं? 4। वायु, मृदा, वृक्ष और जल इसके 4 स्तंभ हैं। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर मानव शास्त्रीय दबाव के प्रभाव का आकलन करने में सहायता करता है। यह मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय कल्याण के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए किसी राज्य के पारिस्थितिक विकास का आकलन करने के लिए एक सुदृढ़ और एकीकृत विधि प्रदान करता है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने एमपॉक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है? हाल ही में किस राज्य ने एमपॉक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में केरल ने एमपॉक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल की बात करें तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो केरल स्वास्थ्य विभाग ने दुनिया में मंकी पॉक्स के तेज़ी से फैलने को लेकर राज्य में अलर्ट जारी किया है। मंकी पॉक्स को पिछले सप्ताह दुनिया में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। WHO ने जो पिछले सप्ताह ही दुनिया में जो मंकी पॉक्स है उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। और अफ्रीकी देशों में ये फैला है। कांगो से इसकी शुरुआत हुई थी और अफ्रीका के बाहर पहला इसका मामला किस देश में मिला है? तो ये मिला है स्वीडन में, इसका पहला मामला मिला है मंकी पॉक्स का। अभी हाल ही में केरल राज्य ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश को 4 मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब भेंट किए? किसने? पीएम मोदी ने किस देश को 4 मोबाइल हॉस्पिटल जिनका नाम है भीष्म क्यूब भेंट किए हैं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूक्रेन। आपको पता है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी वो यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर हैं, तो उन्होंने वहाँ पर 4 मोबाइल हॉस्पिटल जिनका नाम भीष्म क्यूब है वो भेंट किए हैं। किसको? यूक्रेन को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूक्रेन की बात करें राजधानी कीव और यहाँ की मुद्रा है रिबनिया, यहाँ की मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर। स्वीडन की बात कर लेते हैं तो राजधानी यहाँ की स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, यहाँ की मुद्रा का नाम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म भारत स्वास्थ्य सहयोग हित एवं मैत्री पहल क्यूब्स भेंट किए हैं। क्यूब्स से घायलों के उपचार में मदद मिलेगी और बहुमूल्य जीवन बचाने में योगदान मिलेगा। प्रत्येक भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की चोटों और चिकित्सा स्थितियों के लिए प्राथमिक देखभाल के लिए दवाइयाँ और उपकरण शामिल हैं। इसमें एक बुनियादी ऑपरेशन रूम के लिए सर्जिकल उपकरण भी शामिल है जो प्रतिदिन 10 से 15 बुनियादी सर्जरी कर सकता है। क्यूब में आपातकालीन स्थितियों जैसे आघात, रक्तस्राव, जलन, फ्रैक्चर आदि के विभिन्न प्रकृति के लगभग 200 मामलों को संभालने की क्षमता है। यह सीमित मात्रा में अपने खुद की बिजली और ऑक्सीजन को भी उत्पन्न कर सकता है। क्यूब को संचालित करने के लिए यूक्रेनी पक्ष को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए भारत से विशेषज्ञों की टीम भी वहां पर तैनात की गई है। तो जो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है वो वहाँ की यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं और वहाँ पर आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। उसी के मद्देनज़र उनको ये जो 4 भीष्म क्यूब हॉस्पिटल्स हैं वो दिए गए हैं, उनको यूक्रेन को प्रदान किए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम का शुरुआत किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब की बात कर लेते हैं, राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है और यहाँ के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के सीएम कौन है? भगवंत मान यहाँ के सीएम है। कहाँ के? पंजाब के सीएम का नाम है भगवंत मान।
बात करें तो पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बचपन की शिक्षा को बढ़ावा देना है। आरंभ पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। माता पिता और समुदायों को शामिल करके कार्यक्रम का उद्देश्य इन केंद्रों में दी जाने वाली प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के मानक को ऊपर उठाना है। आरंभ परियोजना है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और NIPCCD द्वारा शुरू किए गए आधारशिला और पोषण की पढ़ाई भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप ही है। तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नेहा सांगवान ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? किसने? नेहा सांगवान ने अभी हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में नेहा सांगवान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है जॉर्डन के अम्मान में प्रिंसेस सुमाया बिन्ट अल हसन एरिना में आयोजित किया जा रहा है। वार्षिक टूर्नामेंट 19 से 25 अगस्त तक चलेगा। इसमें बात कर लें तो भारत ने अभी तक कुल 10 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें आदित्य कुमारी ने महिला फ्री स्टाइल 43 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। नेहा सांगवान ने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। पुलकित महिला फ्री स्टाइल में 65 किलोग्राम में गोल्ड जीता है। काजल महिला फ्री स्टाइल में 69 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। मानसी लाथेर ने महिला फ्री स्टाइल 73 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। अब श्रुतिका पाटिल महिला फ्री स्टाइल 46 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता है। साईनाथ पारधी ने 51 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रौनक दहिया ने 110 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाला राज ने 40 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता और मुस्कान ने महिला फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो इंडिया ने टोटल अभी तक 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के नाम रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया? किसे? AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में M सुरेश को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। AAI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है किसको? M सुरेश को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग जो पूर्वी क्षेत्र का है उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी। 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र लीग का समापन 24 अगस्त को होगा। बिहार योगासन खेल महासंघ पहली बार इस लीग की मेजबानी कर रहा है। इस लीग में पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों की 500 महिलाएं खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। ये 12 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा हैं। 12 से 18 और 18 से 55 आयु वर्ग के खिलाड़ी 5 मुख्य स्पर्धा में भाग लेंगे। तो 12 जो पूर्वी स्टेट हैं उनसे जो है लगभग 500 जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनाया जाएगा? साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ पर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है वहाँ पर साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक बनाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो शहर का 360 डिग्री का दृश्य प्रस्तुत करेगा। यह शहर के बुनियादी ढांचे और पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला में से है।
स्काई डेक का निर्माण 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा और इसकी ऊंचाई 250 मीटर होगी। आप समझ सकते हैं कि जैसे कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 250 मीटर होगी। तो उससे आप समझ सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ये साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक होगा। यह भवन बेंगलुरु के बाहरी हिस्से में नाइस रोड पर स्थित होगा और परियोजना में आसान पहुंच के लिए इसे मेट्रो रेल प्रणाली से जोड़ने की भी योजना की गई है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। भाई क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं लास्ट वीडियो में उसका आंसर देख लेते। तो क्वेश्चन है हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन अभी हाल ही में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।